रावण की नगरी लूटी थी उसके भाई के कारण, और तब से घर का भेदी लंका ढाए ये कहावत मशहूर हो गई। जब भी अपने दगा देने लगते हैं तो अपने ही साम्राज्य की नींव हिलने लगती है। अपने घर का ही आदमी किले का दरवाजा खोल के शत्रुओं को अंदर आने का न्योता देता हो या सुलभता प्रदान करता हो तो ही गढ़ किला हिलने लगता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा घर भेदी है, मैं यह विधान नहीं कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, क्या कोई ऐसा घर भेदी है जो भारतीय जनता पार्टी को ही हिलाकर रख दे सकता है और ध्वस्त कर सकता है? क्या किसी भेदी में इतनी हिम्मत है कि वह वाकई में हिला सके, प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा सके? जी हां, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे प्रयत्न शायद हो रहे हैं, या तो किसी के मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा जगाकर, किसी के मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा जगाकर उसको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसको ठीक से समझना होगा। हाल ही में पवन खेरा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक बड़ी बात कह देते हैं। बड़ी बात उनके लिए होती है क्योंकि पीएमओ के अधिकारियों को पीएमओ में रखना, उनका निष्कासन, जगह बदलना, काम बदलना, यह संपूर्ण अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। कई अफसर आते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा ही फर्क पड़ता है, सरकार पे फर्क नहीं पड़ता है, बस वो आते हैं, चले जाते रहते हैं। कुछ होते हैं लोग, जैसे अटल जी के ज़माने में अटल जी के साथ काम करने वाले सुधींद्र कुलकर्णी फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही चले गए। कुछ होते हैं जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में काम करने वाले एक देशमुख नाम के पत्रकार फिर देवेंद्र और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विरोधक बनते हैं। होता है ऐसे लोग पेड़ होते हैं जो काम के लिए आते हैं, काम का पैसा लेते हैं, जिधर पैसा मिले उधर निष्ठा दिखाते हैं और निकल जाते हैं। इनकी गुणवत्ता, काम, इनको ठीक तरीके से पैसे मिले तो वही काम करने लगते हैं। प्रशांत किशोर को ही देख लीजिए, किसी भी पार्टी को पैसा मिलने के बाद सलाह देते थे, वही सलाह प्रशांत किशोर के काम नहीं आई, वो बात अलग है। एक जगह नहीं मिली, बहुत बुरे हाल हुए बिहार में। रणनीतिकार होना और राजनीतिकार होना अलग बात होती है, चलो छोड़ दो, उस पर हम नहीं जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हिरेन जोशी, जिनके नाम पर यह खबर चल रही है। अब हिरेन जोशी की खबर क्या है, इसको समझना होगा। यह समझने के लिए पहले आपको मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का वीडियो दिखाता हूं। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। देख लिया। अब साजिश कहां नजर आती है। हिरेन जोशी एक मंत्री के शायद दामाद भी है कि नहीं है, यह कंफर्म हो जाएगा, आप भी कर सकते हैं कंफर्म।
एक केंद्रीय मंत्री के, बड़े मंत्री के दामाद है। इनका संबंध जोड़ा जा रहा है, बोला जा रहा है कि बेटिंग ऐप के संबंध में है। क्या महादेव बेटिंग ऐप के संबंध में है? इनका संबंध अनिल अंबानी से जोड़ा जा रहा है। खबर यह भी आ रही है कि अनिल अंबानी के खिलाफ अमेरिका की संसद को कुछ बड़े सबूत मिल गए हैं। अनिल अंबानी हिरेन जोशी को पकड़कर शायद मोदी पर भी आरोप लगाए जाएंगे। कयास ये भी है, इसको कयास नहीं बोलते, सपने बोलते हैं। सपने ये भी देखे जा रहे हैं कि मोदी इससे इस्तीफा देंगे, मोदी को हटाया जाएगा, फिर लाया किसको जाएगा? अरे कम से कम सपने में तो अपने देखो, सपने में तो अपने देखो। एक बार भी किसी कांग्रेसी को अपना प्रधानमंत्री बनेगा यह दिमाग में नहीं आया। बनेगा तो ही भाजपा का बनेगा और मराठी बनेगा। और यही बात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कह दी। उसको भी दिखाता हूं, सुन लीजिए। कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, उद्या देशाचा पंतप्रधान मराठी माणूस होऊ शकेल या महिन्यापर्यंत। सुना? नीचे हिंदी समझ में आया होगा आपको। अब पवन खेरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पृथ्वीराज चव्हाण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन दोनों को जोड़कर देखा जाए तो कांग्रेसियों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का एक तो नेता ऐसे लगा है जो मोदी को टक्कर देने चला है, मोदी से पंगा लेने चला है, और जो घरबेदी बनकर मोदी की सरकार को गिराना चाहता है। अब कुछ लोग होते ऐसे हैं कि उनको लगता है कि बीजेपी मेरे कारण बड़ी है। गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते को अगर ये एहसास हो गया ना कि गाड़ी को मैं ही खींच रहा हूं, तो बैल निकल गए ना तो कुत्ते की जान निकल जाती है गाड़ी सर पर गिरते ही। मोदी के साथ जनता का विश्वास है, मोदी भाजपा के साथ है, इसलिए जनता भाजपा का विश्वास लेकर चल रही है। मैंने कहा था कि हम हिंदुत्व के समर्थक हैं, न भारतीय जनता पार्टी के। और मोदी यही विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। अगर ऐसे कांग्रेस के साथ ही जाना है तो भारतीय जनता पार्टी की अवस्था क्या हो जाएगी, इन बीजेपी वालों को शायद पता नहीं होगा। जब माता और पिता का सहारा निकल जाता है तो कैसी अवस्था हो जाती है, यह भी आप जान लो, यह भी आप जान लो। और इसी को ठीक तरह से समझना पड़ेगा। नहीं समझते हो तो भारतीय जनता पार्टी के हाल बहुत बुरे होने वाले हैं, बहुत ही बुरे। अनिल अंबानी, अमेरिका का एक व्यापारी, उसमें गड़बड़, ऐसे चक्कर बहुत चले हुए हैं। पहले हिंडेनबर्ग ने चलाया था, फिर सोरोस ने चलाया, कई कंपनियों का नुकसान करने की सोची, मोदी का नुकसान करने की सोची, LIC डूब गई ऐसा कहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, और आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के मन में ऐसे, किसी भी नेता के मन में ऐसे आ रहा है, और वो कांग्रेसियों का, षड्यंत्रकारियों का साथ देकर मोदी को गिराना चाहता है, तो वह अपनी ही कब्र खोद रहा है। इतना याद रखो। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज